हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए हिस्ट्री को क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, ताकि हम लोग को एक आइडिया लग सके कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और इसी प्रकार हम अपने तैयारी की गतिशीलता को बनाए रखेंगे। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो आज हम लोग देखते हैं 42वीं बीपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन। तो इसके अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारत के क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये 9वां मंडल समर्पित है। इसकी व्याख्या देखिए, 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। 7वें मंडल में 10 राजयुद्ध का वर्णन किया है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मंत्र का शुद्धों का उल्लेख प्रथम बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुस्नी नदी पर लड़ा गया था। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं, भारत वंश के राजा सुदास और अन्य 10 जन के मध्य 10 राज युद्ध परुस्नी नदी, जिनका आधुनिक नाम रावी नदी है, किनारे लड़ा गया था, जिसमें सुदास को विजय मिली। कुछ समय बाद पूर्व और भारत के मध्य मैत्री संबंध स्थापित होने से एक नवीन वंश कुरु वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ये श्रीलंका नहीं था। इसकी व्याख्या हम लोग देखिए, श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है, भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रयत्न और सीमावर्ती राज्य कहा जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गुप्त वंश में भूमि की राजस्व दर क्या थी? तो यह उपज का 6ठा भाग था। इसकी हम लोग व्याख्या देखिए, गुप्त युगीन स्मृतियों के अनुसार राजा अपनी प्रजा के प्रति की गई सेवाओं के बदले उपज का 6ठा भाग पाने का अधिकारी था। इसे भाग कहा जाता था, जो तत्कालिक राजस्व का मुख्य स्रोत था। इसके अतिरिक्त भोग, उदग्र, अपरिकर आदि कर भी गुप्त काल में लिया जाता था। प्रजा को यह सुविधा थी कि वह कर को नगद और अनाज में भी चुकाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष शताब्दी में हुआ था? तो ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। इसकी व्याख्या देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हर्यक वंश के शासन काल में 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व में हुआ था। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा बिंबिसार था, जिसने गिरिवर्ज को अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। इसकी व्याख्या देखिए, वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशीय शासक उदयन ने की थी। उसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए था। इसकी व्याख्या हम लोग देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की दर्शन की शिक्षा हेतु प्रसिद्ध था। इस विश्वविद्यालय में चीनी यात्री ह्वेनसांग शिक्षा प्राप्त की थी। इसकी स्थापना पाल वंशीय शासक कुमारगुप्त ने करवाया था। कहीं कहीं एग्जाम में पूछ देता है किसने करवाया था, तो कुमारगुप्त से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? तो इसका आंसर होगा कुंडग्राम में था। इनका निर्माण 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं मध्यकालीन भारत के पूछे गए क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो मिनहाज उस सिराज था। इसके व्याख्या देखें, अल बरूनी तहकीकात ए हिंद बर्नी ने फातवा ए जहादारी और तारीख ए फिरोजा शाही की रचना की। मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासरी नामक पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। इसकी व्याख्या देखिए, अलाई दरवाजा का निर्माण
कार्य अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1310 से 11 में प्रारंभ किया गया। इसमें कुरान की आयतों को आकर्षक ढंग से लिखा गया। इस मस्जिद में बनी एक गुंबज में पहली बार विशुद्ध वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया है। इस दरवाजे की साज सज्जा में बौद्ध तत्वों के मिश्रण का अभाव होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। इसमें मुगल साम्राज्य का वर्णन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। इसकी व्याख्या देखिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने 1648 ईसा में करवाया था। इस किले के भीतर मोती महल, हीरा महल, नहर-ए-बख्शियत, शीश महल आदि इमारतें थी। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा तथा दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं आधुनिक भारत के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। इसकी व्याख्या देखिए, टीपू सुल्तान का लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य तथा युद्ध को हर जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए देने पड़े। साथ ही जब तक रुपयों का भुगतान न कर दे तब तक अपने 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस के शिविर में बंधक के रूप में रखना था। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद कहा था, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा संधियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। ये उनका कथन था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह मुंबई में हुआ था। इसकी व्याख्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में आयोजित हुआ। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें से 38 प्रतिनिधि मुंबई महाप्रांत से, 21 सदस्य मद्रास से, 3 बंगाल से, 7 सदस्य उत्तर प्रदेश तथा अवध से तथा 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित हुए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जबकि ओम इसके संस्थापक सचिव थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं, 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन के काल में बंगाल का विभाजन हो गया। उस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा सम्मिलित थे। कर्जन ने इस विभाजन को केवल प्रशासनिक सीमाओं का पुनर्व्यवस्थान ही बताया, परंतु इस विभाजन का वास्तविक उद्देश्य बंगाल में बढ़ रही राष्ट्रवादी गतिविधियों को कमजोर करना था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र है। इनके अन्य नाटक है नवीन तपस्विनी, लीलावती और जमाई बनरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो ये चंपारण में भाग लिया। इसकी व्याख्या है, 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के भारत वापस आने के पश्चात गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण आंदोलन के नेतृत्व 1917 में किया। वे चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर यहाँ आए थे, क्योंकि चंपारण के किसानों को अंग्रेजों द्वारा संचालित 3 कटिया प्रथा के तहत 1 बीघे जमीन में 3 कट्ठा नील खेती करनी पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान लिया? तो अरुणा आसफ अली ने लिया था। इनकी व्याख्या हम लोग देखिए, भारतीय राजनीति में 1947 ईस्वी के बाद अरुणा आसफ अली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1958 में वह दिल्ली की पहली मेयर चुनी गई। उनके योगदान के लिए 1964 में लेनिन शांति पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो ए.ओ. हुम ने की थी। यह 1885 ईस्वी में की थी। यह विचार लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताएं? तो यह लॉर्ड कर्जन है। इसकी व्याख्या देखें, वायसराय लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के प्रमुख सूत्रधार थे।
16 अक्टूबर 1905 को कर्जन के काल में बंगाल का विभाजन हो गया। उस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। कर्जन ने इस विभाजन को केवल प्रशासनिक सीमाओं का पुनर्व्यवस्थान ही बताया, परंतु इस विभाजन का वास्तविक उद्देश्य बंगाल में बढ़ रही राष्ट्रवादी गतिविधियों को कमजोर करना था। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत लिखा था, तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये हमारे देश के राष्ट्रीय गीत हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष था 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की संस्थापक नेताओं में से थे, तो भगत सिंह थे। इसकी व्याख्या देखिए, 1924 में भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को भगाकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना करना था। 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किसके संबंधित है? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में इनका वक्तव्य दिया गया था। यह समझौता नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था, वर्ष 1940 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, तो अछूतों के लिए बनाया गया। इसकी व्याख्या है 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के द्वारा हरिजनों और अछूतों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जिसको समाप्त करने के लिए गांधी जी के अनशन के कारण हिंदू और हरिजन नेताओं में समझौता हुआ और इसे ब्रिटिश सरकार ने स्वीकृति दी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाप्त की थी, तो भारतीय द्वैध शासन व्यवस्था ने की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल कुलीन वर्गों के लिए नहीं, कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी, तो सी राजगोपालाचारी ने की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया वर्ष था, ये वर्ष 1942 में था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इसकी व्याख्या देखिए, 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी, तो 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी, जिसे जापान और जर्मनी की तत्कालिक सरकारों ने मान्यता प्रदान की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था, तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण नहीं था। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो ये बिहार के किसान आंदोलनों के साथ था। इसकी व्याख्या देखिए, बिहार के किसान आंदोलनों के नेता स्वामी सहजानंद थे। 1936 में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद महासचिव NG रंगा थे। स्वामी सहजानंद को किसान प्राण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43वीं BPSC द्वारा पूछे गए क्वेश्चन। तो प्राचीन भारत के क्वेश्चन हम लोग पहले देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है, तो ये भास है। इसकी व्याख्या देखिए, महाकवि भास द्वारा रचित यह नाटक वत्सराज उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कथा पर आधारित है। भास को ही सर्वप्रथम संस्कृत में नाटक लिखने का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो ये हाथी गुफा के लेख के साथ जुड़ा है। इसकी व्याख्या देखिए, कलिक के चेदी वंशीय राजा खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन हाथी गुफा अभिलेख में है। यह खारवेल का इतिहास जानने के लिए एकमात्र स्रोत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो चंदेला थे। यहाँ मंदिरों की कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो ये युग है गुप्त वंश की।
गुप्त वंश काल में कुमार गुप्त के समय हुई थी इस विश्वविद्यालय की स्थापना। यह बौद्ध दर्शन का महान केंद्र था, जहां पर अनेक विदेशियों ने शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था तो मुसलमान था। इसकी हम लोग व्याख्या देखें। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का मुख्य कारण बख्तियार खिलजी बिहार बंगाल का आक्रमण था। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1193 में नष्ट कर दिया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है तो धर्मपाल है। इसकी व्याख्या देखें। पाल वंश के शासक धर्मपाल 1775 से 800 में बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था तो जावा सुमात्रा से था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में थे तो वह कर्नाटक में थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं तो ये चंद्रवर दाई हैं। इसकी व्याख्या देखें। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के दरबारी कवि चंद्रवर दाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। जयानक ने पृथ्वीराज विजय और कलहन ने राजतरंगिणी की रचना की है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था तो कुली कुतुब शाह में के साथ लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियम का संग्रह है उसका नाम है मुआबिन। इसकी व्याख्या देखिए। मुगल वंश का संस्थापक बाबर ने फारसी भाषा में मसनवी मुस्लिम कानूनों का संग्रह लिखी जिसका नाम मुबाइन था। यह पद शैली में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है तो होलीवार है। इसकी व्याख्या देखें। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ होलीवार था। इसके माध्यम से वह दारुल इस्लाम के स्थापना करना चाहता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन का चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। यह काव्य पुस्तक मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। अपनी काव्य पुस्तक पद्मावत में इस युद्ध का वर्णन किया है। अब हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, 1921 में मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी तो इसका आंसर हो जाएगा इसका है खिलाफत आंदोलन की। इसकी व्याख्या हम लोग देखें। 1921 में मोपला आंदोलन 1916 के प्रारंभ काश्तकारों का आंदोलन था जिसका संबंध 1920 में खिलाफत आंदोलन से हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन के चर्चा तब उस समिति के अध्यक्ष थे तो ये मौलाना आज़ाद थे। इसकी व्याख्या देखें। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही 6 जुलाई 1942 को वर्धा बैठक के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, फ्रंटियर गांधी के असली नाम है तो यह जगह अब्दुल गफ्फार खान। इसकी व्याख्या देखें। सेबना बगिया आंदोलन का भारत के उत्तरी पश्चिमी छोर पर खान अब्दुल गफ्फार खान ने नेतृत्व किया। इसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन का निर्माण किया जो जनता के बीच लाल कुर्ती वाले कहे जाते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। इसकी व्याख्या देखिए। स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाजी नेता थे जिन्होंने हिंदू महासभा के पुनरुत्थान में भाग लिया एवं अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसकी स्थापना 1915 में हरिद्वार में हुई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। इसका नारा है वेदों की ओर लौट चलो।
नेक्स्ट है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी तथा इनके सहयोगियों की 1942 ईस्वी में हुई धरपकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए, जिसमें से रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। इसमें अधिकतर प्रभावित जिला था, तो इसका आंसर होगा पटना। इसकी व्याख्या देखिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी सहित सभी नेताओं का गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। दमन के क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई की, जिसमें पुलिस थाना, रेलवे स्टेशन तथा डाकघरों का आक्रमण किए। इस घटनाओं से अधिक पटना जिला प्रभावित हुआ। नेक्स्ट है पटना के 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो इसका व्याख्या हम लोग देखें। 3 जुलाई 1857 का पटना में पीर अली खान के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, 1885 में की गई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे, तो बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। लाल बाल पाल में बाल गंगाधर तिलक एक थे, जिन्हें में नरमपंथियों द्वारा अंग्रेजी सरकार से प्रार्थना और अनुनय की नीति पसंद नहीं थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, तो 1906 के बाद आया। इसकी व्याख्या देखिए, 1906 ईस्वी के बाद कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव पड़ा। इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ने किया। 1907 का सूरत फूट इसका ही परिणाम था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1943 में हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक एक असैनिक सेवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, तो ये मार्च 1931 में दी गई थी, 23 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में जनरल डायर को गोली किसने मारी थी, तो ये उधम सिंह ने मारी थी, 13 मार्च 1940 को। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था, तो असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद। 1922 के असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने की थी। नेक्स्ट है INA की स्थापना हुई थी, तो सिंगापुर में हुई थी। इसकी व्याख्या देखें, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की गठित की थी, अतः 1943 में आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर के अस्तित्व में आई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 ईस्वी में, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो महात्मा गांधी को चुना गया था। इसकी व्याख्या देखें, अंग्रेजों द्वारा तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, तो ये 6 वर्ष के लिए हुई थी। इसकी व्याख्या हम लोग देखिए, सरकार ने सूरत फूट के बाद अंग्रेज आतंकवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर दमनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी। गर्मपंथियों के अखबारों की जुबान बंद कर दी गई। इनके मुख्य नेता तिलक को 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेज दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो ये शहरी क्षेत्रों से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 के 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो ये जगदीशपुर में था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। अब हम लोग देखेंगे 44वीं BPSC द्वारा पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारत से निम्नलिखित में से किसको चालुक्योलिक युग भी कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, तो घनानंद था। नेक्स्ट है मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था, तो शुंग वंश का
हुआ था। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना का सेनापति था। शुंग वंश ने लगभग 112 वर्ष तक शासन किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मदमन नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो उदयन ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो राजगीर में। इसकी व्याख्या देखें, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल के राजगीर में स्थित सप्तपर्णी गुफा 783 ईसा पूर्व में हुआ था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकाश्यप ने की थी। इस संगीति में ही बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों सुत्त और विनय पिटकों में संग्रहित किया गया। अब हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई तथा बाद में सुल्तान की? तो यह हो जाएगा शेरशाह सूरी। इसकी व्याख्या देखिए, 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में शेरशाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि ग्रहण की और सुल्तान बन गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज तुगलक ने किए। लगभग 1200 फलों के बाग लगाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो ये होगा सिकंदर लोदी, 1504 में बनाया था। अब हम लोग आधुनिक भारत के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में। यह कुल लंबाई 32 किलोमीटर था। 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी मुंबई वीटी से थाने तक चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार के एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1936 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? तो इसका आंसर होगा थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग। इसकी व्याख्या देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में। इसकी व्याख्या देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में एला सापला की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल की फैसलों का रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 का एक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने। इसकी व्याख्या देखिए, साइमन कमीशन 1927 की रिपोर्ट के अनुसार शासन सुधारों पर विचार करने के लिए 12 नवंबर को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित की थी। इस सम्मेलन में मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया, जबकि कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। इसकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो सिताब राय को किया था। दूसरा, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा रवा को नियुक्त किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो ये शाह आलम द्वितीय को। नेक्स्ट है, वैक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो ये होगा विनोबा भावे। इस वैक्तिक सत्याग्रह का उद्देश्य अहिंसक कार्य द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध को रोकना था। बाद में इस आंदोलन का नाम ही दिल्ली चलो आंदोलन पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम से उत्तर दिनांकित चेक था? तो यह है महात्मा गांधी।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया तो 1942 में किया गया। गांधी जी ने करो और मरो की नारा भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव में कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को अपनी वर्धा समिति में पारित किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक नए जुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1943 में सिंगापुर में हुई थी। नेक्स्ट है दांडी यात्रा की गई 1930 में। महात्मा गांधी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम के दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को आरंभ की थी। 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी नामक समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो इनमें से किसी के नहीं। इसके व्याख्या देखें। सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी तो पटना में हुई थी। 1934 ईस्वी में की गई थी। अंजुमन इस्लामिया बिहार के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में 1934 ईस्वी में की गई थी। आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष और जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वंदे मातरम गीत लिखा था तो ये थे इसमें से कोई नहीं, यानी कि इसका बंकिम चटर्जी ने लिखा था। 1905 के स्वदेशी आंदोलन के आदर्श वाक्य में बन गया था। स्वतंत्रता के उपरांत इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा, ये वक्तव्य किससे संबंधित है? तो इसका हम लोग व्याख्या देखें। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उपयुक्त कथन का औपचारिक रूप से प्रयोग कांग्रेस में लखनऊ अधिवेशन 1916 में किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी एओ ह्यूम ने की थी 1885 में। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल का विभाजन पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में हुआ। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। इसकी व्याख्या देखिए। 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला भवन के संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उग्रपंथी नहीं था? तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। इसकी व्याख्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो धड़ों में विभाजित थी, गरम दल और नरम दल। गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र के नरम दलीय नेता थे, जबकि तिलक और मदन लाल और उधम सिंह उग्रपंथी नेता थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो लंदन से लौटे थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था तो 1931 में हुआ। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते के परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया था 1920 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 45वीं बीपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा का किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र तत्कालिक मगध की राजधानी 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगली पुत्र तीस थे। नेक्स्ट देखते हैं शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो कण्व ने किया था। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कालिदास ने लिखा था। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियां पर डाला गया। इसकी व्याख्या देखें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र मौर्यकालीन महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। नेक्स्ट है महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो यह पावापुरी में हुई थी। इसकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में राजगीर के निकट पावापुरी के मलराज सस्तीपाल के महल 468 ईसा पूर्व में हुई थी।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो कनिष्क के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्यकालीन भारत के बारे में देखते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजा स्थापित हुआ था, तो सैयद वंश में हुआ था। इसकी व्याख्या देखिए। तुर्क आक्रांता तैमूर ने 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के समय में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूर दिल्ली को जीतकर खिज्र खां को अपने प्रतिनिधि शासन नियुक्त किया। इस प्रकार सैयद वंश की नींव पड़ी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी। इसकी व्याख्या देखिए। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 के समय सबसे अधिक गुलाम 1,80,000 थे। फिरोज तुगलक ने दीवान ए बंदगान नाम के दासों के लिए एक नया विभाग खोला था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, तो फिरोज तुगलक ने दिलवाया। अब हम लोग आधुनिक भारत के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के सिवान जिले के थे। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया, तो फर्रुखसियर ने दिया। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह को उर्दू कवि ने देखा था, तो जोश ने देखा था। तो इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रसिद्ध उर्दू कवि मिर्जा गालिब ने देखा था। यह आगरा के निवासी थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को सबसे कट्टर दुश्मन था, तो मौलवी अब्दुल्ला शाह था। नेक्स्ट है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, तो अल्मीडा हुआ था। व्याख्या है 1505 ईस्वी में फ्रांसिसो डी अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, तो मोहम्मद रजा खान ने। इसकी व्याख्या देखिए। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को बंगाल के लिए नायब दीवान बनाया, जो मुर्शिदाबाद से रहकर कार्य करता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय के बाद भारतीय फौज में नव संगठन से संबंधित था, तो पीला आयोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था, तो अरविंद घोष। नेक्स्ट है कूका आंदोलन को किसके संबंधित था, तो ये गुरु राम सिंह के संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत संघ के संस्थापक कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। जुलाई 1876 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी 1886 ईस्वी में कलकत्ता में। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में हुआ था। जुलाई 1905 ईस्वी में दो प्रांतों में पश्चिमी बंगाल बिहार उड़ीसा सहित और पूर्वी बंगाल असम सहित के रूप में की गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको निर्दलीय तौर पर नहीं जाना जाता था, तो बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता था। नौराजी रनाडे और गोखले नरम दल के नेता थे। नेक्स्ट है जनरल डायर की किसने गोली मारकर हत्या की, तो उधम सिंह ने की थी 13 मार्च 1940 को। डायर ने लंदन के कैक्सटन हॉल में गोली मारकर हत्या कर दी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो इनमें से कोई नहीं। इसकी व्याख्या है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान के पास किया गया था। 9 अगस्त की सुबह गांधी के सहित सभी प्रमुख नेताओं का गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया और जनता के स्वयं अपना नेतृत्व किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करो या मरो मंत्र किसने दिया था, तो ये महात्मा गांधी ने दिया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सिंगापुर में की गई थी। 21 अक्टूबर 1943 में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 को दी गई थी। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो यह स्पॉटफोर्ड क्रिप्स ने की थी। नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था।
इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था, जबकि इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया था? तो बिहार में किया था। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल मिल रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।